उत्तराखंड में नहीं थम रहा बारिश का दौर। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश की आशंका। प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है। 24 सितंबर के बाद मिल सकती है बारिश से निजात। बड़ी जानकारी दे रही है। प्रदेश भर में बारिश की वजह से लगातार लोग परेशान हैं। बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, जहां पर बारिश की आशंका। प्रशासन ने लोगों को सतर्क कर दिया है। 24 सितंबर के बाद मिल सकती है बारिश से राहत। महावीर नेगी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, बताया जा रहा है कि अभी 3 जिलों में और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही फिलहाल तो बारिश का दौर जारी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिल सकती है। क्या कुछ अपडेट है? विभाग ने चेतावनी जारी की है, उसके बाद से लगातार हम कह सकते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो उत्तराखंड के या फिर मैदानी इलाके, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ता है। लेकिन राहत वाली बात मैदानी इलाकों के लिए यह है कि यहाँ पर मौसम साफ है और सुबह से ही धूप खिली हुई है। लेकिन जिस तरह से अगले कई दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी, क्योंकि इस समय फसल पकने का समय है और कहीं ना कहीं नुकसान का अंदेशा भी है। और जिस तरह से पहाड़ों पर स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, मानसून इस समय बहुत ज्यादा लेट हम कह सकते हैं कि विदा हो रहा है। तो जाते जाते वो जिस तरह की तस्वीर उत्तराखंड के लिए पेश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर शासन और प्रशासन लगातार जो राहत और बचाव कार्य है उसमें जरूर लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस समय सितंबर के महीने में जब बारिश की जगह मौसम खिला हुआ होता है, तो बारिश होना तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में तो है ही, साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि सीधा असर हम कह सकते हैं कि सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है, पहाड़ी इलाकों में नदियां उफान पर होती हैं, गंगा का वेग बहुत तेज होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। जी बिल्कुल, बारिश की वजह से नुकसान तो होता है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही क्योंकि लोगों के जनजीवन की यहाँ पर बात करें तो वो पूरी तरह से परेशानियों से फिलहाल घिरा हुआ है, बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से, नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से। लेकिन क्योंकि सितंबर का महीना आ गया है और अभी तक बारिश रुकी नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में कब तक मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, कितना वक्त और लगेगा? मौसम विभाग की तरफ से क्या इसको लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी की गई है? देखिए, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की, और 24 सितंबर के बाद से कह सकते हैं कि जो प्रदेश का मौसम होगा वो सुहाना होगा। लेकिन फिलहाल 24 सितंबर तक के लिए अभी 4 दिन बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये 4 दिन लोगों को डराने वाले जरूर हैं। क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर बारिश कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, और पहाड़ों पर अगर बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में लोगों के लिए चिंता उत्पन्न होती है। तो ये तमाम तरह की स्थिति है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 24 सितंबर के बाद मौसम एकदम बदलेगा और बारिश एक तरह से मानसून की विदाई एक तरह से 24 सितंबर के बाद हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं राहत का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन 24 सितंबर तक कहीं ना कहीं लोग जरूर सहमे हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका हो। हालांकि जो मौसम विभाग की चेतावनी हो केवल 3 जिलों के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 3 जिले कुमाऊं क्षेत्र के हैं वो लोगों के लिए चिंता जरूर पैदा करेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महावीर। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में मुख्य मार्ग और गलियों में जगह जगह से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। शहर के डीएवी रोड, स्टेशन रोड, मखतूलपुरी जैसी आधा दर्जन सड़कें ऐसी हैं जिसमें बरसात के पानी के कारण सड़क के बीच ही गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसे होना आम बात हो चुकी है। पिछले 15-20 दिन से अतिवृष्टि चल रही है, वर्षा अधिक हो रही है, कुछ गड्ढे तो उसकी वजह से और कुछ एडीपी की लापरवाही की वजह से हुए हैं। जो सीवर लाइन और चैम्बर बनाए गए उनके साथ में सड़कें धंस रही हैं, और वो हर साल धंस रही हैं, लगातार 3-4 साल से धंस रही हैं। हर साल उनकी मरम्मत होती है, फिर बारिश में वो धंस जाती हैं। तो इसके लिए विधानसभा में मुद्दा भी उठाया गया था, शिकायत भी करी गई थी मुख्य सचिव को कि जो काम में लापरवाही है उसकी जांच करी जाए, और जो भी दोषी हैं, जो ठेकेदारों ने काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए।
विधायक जी, कुछ जगहों पर झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, तो राजनीति का विषय नहीं है और जनता की काम का विषय है। और अभी जैसे ही बरसात रुकेगी तो तारकोल के प्लांट अभी बंद है, आपको जानकारी है। तो बरसात के बाद ही हमारे हॉट मिक्स प्लांट शुरू होते हैं और टेंडर भी सारे निगम से हो रखे हैं और फील्ड भी हो रखे हैं। जैसे ही बरसात रुकेगी तो तुरंत काम शुरू हो जाएगा।